नमस्कार। मेरा नाम आशानंद है और आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन के सबसे अंधेरे पन्नों को चीर दिया। यह कहानी मेरे अपने अनुभवों पर आधारित है। एक ऐसी रात की जब मैं भारत के एक दूरदराज गांव में स्थित एक प्राचीन हवेली में भटक गया था और जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ साल पहले एक गर्मी की दोपहर थी जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया। उनके परिवार के पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके पूर्वजों की एक प्राचीन हवेली गांव के किनारे पर विराजमान थी, जहां अनेकों अजीबोगरीब किस्से प्रचलित थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का वास है, लेकिन मैं युवा उत्साह और जिज्ञासा से भरा था। उस रात मैं अकेला उस हवेली में जाकर उस इतिहास को समझने और महसूस करने का मन बना बैठा था। हवेली का रास्ता सुनसान था। कच्ची सड़कों से गुजरते हुए घने जंगलों की छाया में पांव थरथराते हुए चलते हुए मेरा मन धीरे धीरे बेचैनी से भर गया। जैसे जैसे मैं हवेली के पास पहुंचा, मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। आसमान में ढलती रोशनी, रात की चुप्पी और दूर दराज के झुंडों में गूंजती हुई बांसुरी की धुन ने मुझे महसूस कराया कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों से निकली कोई अनसुनी कहानी है। हवेली का बाहरी हिस्सा समय की मार झेल चुका था। खंडहर जैसी दीवारें, जंग लगी लोहे की दरवाजे और खामोशता में डूबा वह विशाल प्रांगण, सब कुछ एक भूतिया महल की तरह प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजा खोला, एक झंझट भरी हवा ने मेरा स्वागत किया, मानो हवेली ने अपनी पुरानी यादों को फिर से जीवित किया हो। मैं अंदर गया और हर कदम के साथ मेरे पैरों की आहट गूंजने लगी। दीवारों पर सिसकी लेते पुराने चित्र, अनदेखे चेहरे और मानो आंखों से मेरी ओर झांकते हुए पुराने दैनिक वस्त्रों की झलक, ये सभी मुझे यह कह रहे थे कि इस हवेली के अतीत में कुछ छुपा है जिसे समय भी धो नहीं पाया। पहली ही रात के प्रथम भोर में ही अजीब घटनाओं की शुरुआत हो गई। उस अंधेरी रात में जब सब कुछ स्थिर था, अचानक से मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए मैंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे मेरे नजदीक आई। वह एक मध्यम कद का बुजुर्ग महिला का आकार था, जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और विडंबना झलक रही थी। उसने बिना कुछ बोले केवल मेरी ओर इशारा किया और फिर धुंधली हवा की तरह गायब हो गई। अगली रात मैं उस हवेली में रुका ताकि दिन भर की खोज पड़ताल कर सकूं। सुबह होते होते मैंने हवेली के पुराने कमरों में कुछ दस्तावेज और फोटोग्राफ मिले, जो परिवार की पुरानी विरासत की गवाही दे रहे थे। लेकिन मेरी असली खोज उस रात हुई जब बीच बीच में गूंजती हुई धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। जब रात का सन्नाटा गहराया तो मैंने अपनी छोटी सी टॉर्च ली और हवेली के सभी हिस्सों में घूमने का निर्णय किया। जैसे ही मैं एक लंबे संकरी सी सीढ़ी पर चढ़ा, मेरे कानों में अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई मेरी आत्मा में उतर रहा हो। मेरे कदम थम गए। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। पल भर में मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मुड़ा, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। फिर सुनाई दिया एक धीमी नरम आवाज, मुझे याद रखो, मैं यहां सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। उस आवाज में एक अद्भुत उदासी थी, जैसे किसी अनंत पीड़ा का बोझ हो। मैंने तेज कदमों से उस कमरे की ओर दौड़ लगाई जहां से आवाज आ रही थी। कमरे के कोने में धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में वही बुजुर्ग महिला थी जिसकी छवि मैंने पहली रात देखी थी। उसने कब कहा था कि वह मुझे याद रखेगी? क्या वह मेरी आत्मा थी या सिर्फ एक भटकती रूह जिसने अपना दर्द बयां किया? उस रात के बाद हर घड़ी, हर पल मुझे यह सोचाने लगा कि उस हवेली की आत्मा मेरे पास क्यों आई। क्या वह कोई चेतावनी दे रही थी या फिर अपनी किसी अधूरी बात को पूरा करवाने का अनुरोध कर रही थी? मैंने स्थानीय लोगों से बात करने का मन बनाया। गांव के बुजुर्ग मुझे उस हवेली के बारे में बताने लगे। कैसे एक बार वहां एक स्त्री थी जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था और जिसकी पीड़ा की दास्तान आज भी हवेली की दीवारों में जीवित है। उनका कहना था कि वह महिला एक प्रेम कहानी में फंसी थी, जहां उसे उसके परिवार द्वारा त्याग दिया गया था।
उसने अपनी पीड़ा और दर्द को सहते हुए अंत तक प्रेम करने की कोशिश की, लेकिन समाज की कठोरता ने उसे सहारा देने की बजाय उसकी आत्मा को विकृत कर दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में फंसी है, अपने दर्द को बयां करने के लिए। उस रात मैंने महसूस किया कि वह आत्मा अब सिर्फ दर्द में नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी सच्चाई, एक अधूरी दास्तान छिपी हुई थी जो आज भी मेरी आत्मा से संवाद करना चाहती थी। अगली सुबह सूर्योदय होते ही मैंने हवेली के गद्दार में छिपे हुए रूम के दरवाजे पर दस्तखत देखे। वहां पर कई पुराने मुहरों और शब्दों में लिखा हुआ था, जो दिल में दर्द है वह यहां उजागर होता है। उस दिन शाम को मैंने एक विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। मैंने गांव के पुजारी से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि इस हवेली की आत्माओं को शांति देने के लिए कुछ विशेष मंत्र और अनुष्ठान होते हैं। हमने एक छोटी सी पूजा आरंभ की, लेकिन जैसे ही हमने मंत्रोच्चारण किया, हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा का झोंका आया और आकाश में एक मध्यम सी रोशनी चमक उठी। उस रात पूरा वातावरण बदल गया। मैंने महसूस किया कि हवेली की आत्मा अब डरावनी नहीं रही, बल्कि उसकी पीड़ा चुपचाप बाहर आने लगी। हर कोने में अब उसकी विरह भरी दास्तान सुनाई देने लगी। वह आवाजें फिर से गूंजने लगी, मेरा प्यार अधूरा है, मेरी दुनिया तुमसे जुड़ी है। हर धड़कन पर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी आत्मा उससे गहरा मेल खा रही हो। वैसे तो मैं डर से कांप रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। क्या वह मुझे अपना रहस्य बता सकती है? एक रात जब मैं फिर से उस एकांत कक्ष में अकेला बैठा था, मुझे लगा कि उस परछाई ने फिर मेरी ओर रुख किया। इस बार उसकी उपस्थिति नर्म थी, मानो वह अपने दर्द की कोई व्यथा साझा करने आई हो। उसकी आंखों में वे सारी अनकही कहानियां झलक रही थी, समाज का धोखा, प्रेम का दर्द और एक अधूरी जिंदगी का सितारा। उसने धीरे से कहा, मैं उसका इंतजार करती रही जिसने मेरा दिल समझा, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह गया। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया और समाज ने मुझे नकार दिया। मैं चाहती थी कि कोई मेरी कहानी सुने, मेरी पीड़ा को समझे और अंत में मुझे शांति मिले। उसकी इन बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने महसूस किया कि उस आत्मा का दुख मेरे अंदर एक अजीब सी सहानुभूति पैदा कर रहा था। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि उसकी पीड़ा का अंत हो सके। उस रात हवेली की दीवारों पर लिखे हर शब्द, हर निशान अब मेरे लिए एक सुनहरी गवाह बन गए। समय बीतता गया और मेरी उस हवेली में बिताई गई रातें मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गईं। लेकिन एक रात जब अंधेरा चरम सीमा पर था, मुझे ऐसा लगने लगा कि हवेली की आत्मा ने कुछ छुपाया हुआ संदेश छोड़ दिया है। दरवाजों पर उकेरे हुए प्राचीन शिलालेखों के पीछे छिपे संकेत और एक कमरे की दीवार पर लिखे हुए शब्द समय से पहले नहीं, समय के बाद ही सही, मुझे उलझन में डाल रहे थे। मैंने सबूत इकट्ठा किए, तस्वीरें ली और लिखित दस्तावेज पढ़े। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उस आत्मा का दर्द सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे समाज की एक पुरानी भूल थी। उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ था जहां पर खुद उसकी आत्मा ही एक रहस्य बन गई थी। क्या वह आत्मा केवल दर्द का प्रतीक थी, या उसका अस्तित्व अब इस हवेली में दर्ज एक अनसुलझे सवाल की तरह था? उस रात हवेली में एक अद्भुत घटना घटी। जब मैं उस एकांत कक्ष में बैठा रहा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की दीवारों पर छिपी हकीकत जैसे सामने आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो हवेली ने खुद मुझसे कुछ कहना चाहा हो। अचानक दीवारों पर उकेरे शब्दों में एक नया संदेश प्रकट हुआ, विरह का अंत वही करेगा जिसका दिल सच्चाई से भरा हो। उस संदेश ने मेरे मन को दहला दिया। क्या यह मेरी अपनी किस्मत थी, या उस आत्मा का अंतिम संकेत था? कुछ घंटों बाद सुबह की हल्की किरणों के साथ हवेली का माहौल काफी शांत हो गया। वह आत्मा भी कई समय तक कहानियां सुनाने के बाद मानो विराम ले चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उस हवेली में आत्माओं का सफर कुछ इस तरह चलता है, जब तक कोई सच्चाई को समझने वाला नहीं आता, तब तक आत्मा का दर्द जारी रहता है। उस रात के बाद मैंने हवेली से जो अनुभव हासिल किया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था।
मैंने उस आत्मा के दर्द और अधूरी चाहत को समझने की कोशिश की। शायद उसने मुझे चुना था क्योंकि मेरे दिल में सच्ची संवेदना थी। आज जब भी मैं उस हवेली की बात करता हूं, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और भय दोनों का मिश्रण रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या वह आत्मा आज भी मुझे देख रही है या कहीं किसी और के दिल में अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है। मैंने खुद को हमेशा यह याद दिलाया है कि कुछ रहस्य सिर्फ समझ और संवेदना के माध्यम से ही सुलझ सकते हैं। उस हवेली की आत्मा ने मुझे अपना दर्द दिया और मैंने उसे सुनने का वादा किया। अब जब मैं यहां आपसे यह कहानी साझा करता हूं, तो मेरी उम्मीद है कि आप भी उस सच्चाई को समझेंगे जो अदृश्य परछाइयों के पीछे छिपी हुई है। शायद यही सच्चा भारतीय अध्यात्म और मानवीय संवेदना का परिप्रेक्ष्य है, जहां दर्द और प्रेम दोनों एक ही धारा में बहते हैं। यह रात मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव थी। एक अनजानी आत्मा की कहानी जिसने मुझे अपने दर्द, अपने अधूरे प्रेम और अपनी अनसुनी दास्तान से परिचित कराया। हवेली की दीवारों में छिपी कहानियां आज भी मेरे मन में जीवंत हैं और हर एक दिन मुझे याद दिलाती है कि कभी कभी अतीत अपनी पीड़ा और रहस्यों के साथ हमारे सामने लौट आता है। अगर कभी आप उस अंधेरे रास्ते पर चले जहां इतिहास और आत्माएं साथ साथ चलते हों, तो याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है जो सिर्फ संवेदनशील दिलों तक ही पहुंच पाती है। मेरी यह कहानी एक चेतावनी है। कुछ रहस्यों का सामना करने के लिए आपके अंदर धैर्य, सच्चाई और सहानुभूति का संगम होना चाहिए। जब भी आप अपने अतीत की गहराइयों में उतरे, तो याद रखिए, हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है जिसे समझने के लिए दिल को खोलना पड़ता है। यह थी मेरी वो रात जब मैंने एक आत्मा के दर्द को महसूस किया और उसके गहरे रहस्यों से परिचित हुआ। आपकी कल्पना पर निर्भर है, क्या आप भी कभी उस भूतिया हवेली के दरवाजे खोलने का साहस जुटाएंगे? याद रखिए, कुछ कहानियां अंत तक एक रहस्य ही रह जाती हैं और शायद यही उनका असली डरावना रहस्य है। दोस्तों, हमारी यह भूतिया कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे नई कहानियां और रहस्यमयी अनुभव पेश करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए रहस्य और रोमांचक कहानी से जुड़े रहें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भयानक या दिलचस्प लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम एक और रहस्यमयी कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए और फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।